तो मैं सभी को और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी व्यक्तियों ने थाईलैंड टारगेट अचीव करा था और थाईलैंड गए थे वो, और उसके बाद में उन्होंने ये चीज देखी कि वहां पर भी हमने काफी अच्छा एक कारवा खड़ा करा था। अप्रोक्सीमेटली 3-3,500 लोग वहां गए, और वहां पर जो 100 उपहार वहां पर जो गिफ्ट करे गए लोगों को बांटे गए, और काफी एक अच्छा हमने एजेंडा देखा कि हाँ रियल में यहाँ पर खूब सारे लोग आते हैं, और अपने सपनों को रियल में अगर साकार करना है तो एक्सपो जैसा प्लेटफॉर्म हमें दिया गया, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आज इतने सारे लोगों को एड्रेस करता हूँ। टीम की साइज की बात करें तो ऑल ओवर ग्लोबली 8.5 लाख से ज्यादा लोग आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि आप अपने आप में ये मत सोचिए कि भाई हम सिर्फ अकेले ही हैं, नहीं, हम सारे साथ हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो जूम सेशन अपना जो रखा गया है, उसका मेन एजेंडा है कि हम, जैसे हमने थाईलैंड टारगेट को अचीव करा, जैसे हम थाईलैंड कई सारे लोग गए, तो मैं चाहूंगा एक बारी पूजा में हम बताएंगे भी आपकी पूरी इंटायर टीम से कितने लोगों ने मतलब वहां पर उपहार जिनको मिला है। सर, 2 लोगों को प्राइज मिला था। एक को XUV 300 मिली थी और क्या बात है, एक को स्मार्ट वॉच मिली थी। क्या एक बात है, बहुत रविंदर ही जी गहलोत है और एक शाहरुख जी है। क्या बात है। शाहरुख जी को वो मिली थी एक्सयूवी। XUV 300, हाँ सर। हाँ बिल्कुल याद है मेरे को, हमारे वाले जो शाहरुख खान जी है वो उठ गए थे एक बारी कि यार वहां मेरा नाम आ गया। तो काफी, साथियों, बिल्कुल। काफी ट्रांसपेरेंस बिजनेस हमने रखा है। कभी भी हमने ये नहीं सोचा, कई सारी बातें मेरे सामने आती थी कि लोग ये बोलते थे कि नहीं ये तो गिफ्ट उसी को देंगे जिसका बड़ा अकाउंट होगा, या फिर जो इनके खास होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 गिफ्ट जो बांटे गए उनमें से हद करके 6-7 लोगों को मैं मिला हुआ हूँ, जिनको मैं नाम से जानता हूँ। बाकी जितने भी गिफ्ट गए हैं, जिन भी लोगों के पास गए, मैं शायद तक फर्स्ट टाइम उनसे मिला था। ठीक है ना। तो काफी अच्छी एक मतलब कह सकते हैं कि काफी अच्छी एक योजना हमने उधर देखी कि लोगों को ये विश्वास हुआ कि ट्रांसपेरेंसी कितनी अच्छी है। अच्छा, जिस व्यक्ति के पास में मर्सिडीज गई, ठीक है, उसको खुद को ये विश्वास नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि रिसेंटली उसने 4 महीने पहले एक्सपो ज्वाइन करा, और उसके साथ में वो वहां पर गया। तो लेकिन मेन एजेंडा ये था आज की जूम का कि भाई अब अजरबैजान कैसे, अब अजरबैजान कैसे करेंगे, या फिर अजरबैजान जाना क्यों जरूरी है, ये टारगेट क्यों निकाला गया, ये टारगेट की क्या खूबसूरती है, इसके पीछे का क्या राज है। तो साथियों देखो, ये टारगेट क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि हर नया टारगेट अपने आप में एक नए रास्ता खोलता है, एक अपने नए रिलेशन खोलता है, राइट। ये आपकी एक नई पहचान बना पाता है। आज जो व्यक्ति थाईलैंड गया है वो खुद इस चीज के लिए मतलब बोल सकता है कि हाँ हम उस प्रोग्राम के हिस्सा बने, हम उस प्रोग्राम में जाके आए, जो कि आपकी इस जूम के अंदर अभी हमारे पास में 980 लोग बैठे हैं। कितने लोग जो कि है जो थाईलैंड गए थे? क्या बात है। जो लोग थाईलैंड चले थे सभी लोग हैंड रेस कर रहे हैं। हाँ। नहीं, क्या बात है, मैं बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। तो इनको बाकू जाना भी बिल्कुल सर। जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या पता नेक्स्ट मर्सिडीज हमारी हो, अगर नेक्स्ट मर्सिडीज आपकी नहीं भी होती है, लेकिन अगर आप उस छत के नीचे, क्योंकि आप लोगों ने उन लोगों को सुना, जो भी जितने भी लोग वहां पर स्टेज पे गए थे, उन्होंने ये बात बोली कि आप निराश इस चीज से मत होइए कि भाई आपका प्राइज निकला या नहीं निकला। आप इस छत के नीचे हैं, आप इस टीम का हिस्सा है, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है, तो डेफिनेटली है जो आपके सपने हैं वो यहाँ से साकार होंगे। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अपने बिजनेस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना। रियल में हम एक बड़े नेटवर्क की तरफ चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देख पाते हैं। जहां हम ये सोच रहे हैं कि भाई जोधपुर का आदमी है, ठीक है, और वो उड़ीसा के किसी आदमी से मिलता है और उसको वो देख के प्रभावशाली होता है, तो रियल में वो क्लाइंट अपने आप में सोचता है कि हाँ मुझे इस बिजनेस के अंदर एज ए लीडर काम करना चाहिए, मुझे भी बढ़ चढ़कर इन लोगों के साथ में एज अ करियर काम करना चाहिए। तो ये सबसे एक अच्छी खूबसूरती दिखती है बिजनेस के अंदर। ठीक है। फिर आप खुद देखेंगे कि आपने एक छोटा सा हैंडसम अमाउंट लगाकर आपको एक अंतरराष्ट्रीय टूर मिला, जहां पर आपको ये चीजें एक नॉलेज लेने को मिलती है। ठीक है ना। अबू धाबी गए हैं, दुबई गए हैं, हांगकांग गए हैं, थाईलैंड गए हैं, शिप पे गए हैं, लोग बाग, लोगों के विजन खुले हैं, लोगों का मिशन मिला है कि हाँ हम इन लोगों के साथ में बढ़ चढ़कर काम करेंगे, तो देश विदेश की जो सफर है वो भी तय करी जाएगी, साथ चला भी जाएगा, और अंतरराष्ट्रीय स्केल पे हमको अपने आप को निखारने का एक मौका भी मिलेगा। कई सारे लोगों की ये चीजें होती है कि यार हमने पैसा तो लगा दिया और एक हमको टारगेट मिल गया, हम टारगेट पैसे के दम पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है साथी। पैसा लगाया आपने, आप उसका प्रॉफिट ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप टारगेट अचीव कर रहे हैं, और टारगेट अचीव करने के बाद अगर आपका विजन नहीं है, आपका मिशन नहीं है, तो वो टारगेट आपके लिए असफल है।
क्यों? क्योंकि अगर टारगेट मिलने के बाद में आप वहां गए और आपने ये चीज नोट करी कि हाँ, कि इन रियल लोगों के साथ में मैं काम कर सकता हूँ, इनके साथ में मैं अपना भविष्य देख सकता हूँ, तब जाके वो टारगेट अपने आप में कामयाब होता है। और वो कामयाब कैसे होगा? जब आप अपने आप में सुनिश्चित करेंगे, जब आप खुद ये सोचेंगे कि रियल में अगर मुझे कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए करना है, तो मुझे काम आज से शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार नेक्स्ट मंथ देखेंगे, अगली बार देखेंगे, हमें काम आज से शुरू करना पड़ेगा। एक भरोसा मिलता है, इतने सारे लोगों का जलसा देख के एक भरोसा होता है, खुद का एक फील होता है कि यार सिर्फ और मात्र 10 लाख रुपए मैंने लगा रखे हैं, 20 लाख रुपए मैंने लगा रखे हैं। जिस व्यक्ति को मैं सुन रहा हूँ उसकी महीने की इनकम 20 लाख रुपए, जिस व्यक्ति को मैं सुन रहा हूँ उसकी महीने की इनकम 40 लाख रुपए। ठीक है ना? कहाँ मैं बात सोच रहा हूँ कि भाई महीने का मेरे को 1 लाख रुपए इनकम आ जाएगा, कहाँ ये व्यक्ति सोच रहा है कि भाई इसके पर डे की एक इनकम आ रही है। तो वो एक विजन मिलता है, एक नई सोच के साथ आदमी काम करता है, मन लगा के काम करने की चेष्टा रखता है। ये टारगेट्स क्यों जरूरी है, इसका मैं सबसे बड़ा गहरा यही एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि जब आपको अपनी क्रेडिबिलिटी पता चलती है, जब आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे में क्रेडिबिलिटी है कि मुझे टारगेट करने के बाद में एक नया अवसर मिलेगा, तो रियल में मैं क्या करूंगा? आपने सपोज करो थाईलैंड आज इतने सारे लोग गए, क्या आपको आपके रिलेटिव्स ने पूछा? नहीं पूछा, बिल्कुल पूछा। कई सारे आपके रिलेशन वालों ने पूछा, कई आपके दोस्त यार मित्रों ने पूछा, कई लोगों ने ये भी बोला होगा कि हाँ यार आप भी जाकर आए थे, बताओ क्या करते हो। तो वो जो चीजें हैं, वो जो तमाम बातें हैं, वो जो नॉइज होती है, वो नॉइज आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती है। और जब ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको आपके गेट पे आके दस्तक देती है, तब आपको पता चलता है कि मुझे अब क्लाइंट से लीडर बनना है, मुझे अब एक्सपो के अंदर जुड़ना है, मुझे अब एक्सपो के साथ में वो काम करना है। एक रियल में एक विजन मिलता है, एक रियल में मिशन मिलता है। तब आपको लगता है कि हाँ मुझे मेरे सीनियर से इसको मिलाना चाहिए। क्या पता कि जैसे मैंने एक्सपो ज्वाइन करा, उसके बाद में आज मैंने वर्किंग करी और कल को ये भी इस विजन को लेके चलेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे एक मेरा सपोर्टिंग साथी मिल जाएगा, एक कंधे से कंधा चलने वाला एक पार्टनर मिल जाएगा, जो कि हम दोनों कुछ ना कुछ आगे कर पाएंगे। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि भाई सारा पैसा मैं कमाऊं। मैं चाहता हूँ भाई सारे रजत शर्मा बने, सबकी टीम हो, आज ऑल ओवर ग्लोब के अंदर 8-8, 9-9 लाख लोगों की टीम आपकी खुद की सेल्फ हो। और जो क्रेडिबिलिटी मेरे में है, जो भरोसा, जो विश्वास मेरे में है इस एक्सपीओ को करने का, वो सबसे बड़ी चीज है कि इसके इतिहास को देख के आते हैं। लोग बोलते हैं, कहते सर आपको इतना फेथ कैसे? सर फेथ की परिभाषा है ना, एक उम्र के साथ आती है। कई लोग बोलते हैं, कहते सर कल को डूब गई तो, अरे वो कल 50 साल बाद आया तो 50 साल तक ये सोचता थोड़ी ना रहूंगा मैं। बोलते हैं सर कल को ये हो जाएगा, अरे कल तो मैंने भी नहीं देखा। सर आज के अंदर बात करते हैं ना, आज आपकी इनकम क्या है, आज क्या कमा रहे हो, आज क्या देख रहे हो, आज के अंदर क्या क्यों नहीं जी पा रहे? आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन आप फ्यूचर को बिगाड़ नहीं सकते। आप ये मत सोचो कि भाई कल को ये बंद हो गया तो, अरे बंद नहीं हुआ तो क्या करेंगे वो तो बताओ, उसकी किसके पास प्लानिंग है? लेकिन आप कल के बुरे वक्त को देखते आज अपना बुरा कर रहे हो, वो सबसे बड़ी गलत। आपको ये सोचना चाहिए कि आज मुझे मेरे अंदर ये क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मैंने थाईलैंड का टारगेट करा या फिर किसी मौके से मैं थाईलैंड का टारगेट चूक गया, तो मुझे अजरबैजान जाना है, यूरोप की धरती पे जाना है, इन लोगों के साथ जुड़ना है, जहां 3000 का एक जलसा जहां लोगों ने देखा, वहां कल को 5000 का जलसा देखेगा। उसकी खुद की भावना ही चेंज हो जाएगी। एक नॉइज तो आती है कि इतने बड़े लेवल पे लोग गए थे, इतने सारे गए थे, इतने ये गए थे, ठीक है ना? और रियल में साथियों कहने वाले कहेंगे, ठीक है ना, कि लोगों का काम है कहना, जिसको नहीं पता, जिसको नहीं आता, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, वो अपने हिसाब से कहेगा। उसकी मानसिकता वैसे रहेगी, 4 आदमी उसके साथ बैठेंगे और वो आपस में गपशप करेंगे, जब तक पता चलेगा कि ठीक है यार वो आदमी है ना, वो ऐसा बोल रहा था, ये ऐसा बोल रहा था। लेकिन आप कभी ये नहीं देख पाते कि यार मेरे बोलने ना बोलने से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, उसकी इनकम डे बाय डे, मंथ एंड मंथ, ईयर एंड ईयर बढ़ रही है। मैं कितनी बुराई कर रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे अभी भी कई लोग चैट बॉक्स में लगे हुए हैं, सर बंद हो गई तो, बंद होगी तो, कहने वाले कहते रहेंगे, ठीक है ना। हमें उन लोगों के साथ नहीं करना। हाँ वो 1 महीना रुक जाए, 2 महीना रुक जाए, 6 महीने रुक जाए, साल भर रुक जाए, साल भर बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कई सारे साथियों को मैं जानता हूँ, फिजिकली भी मैं उनसे मिला हुआ हूँ, फिजिकल में कई सारे मैंने मीटिंग्स भी करी है। मैंने उनके साथ में वो पल जिया है जब वो मेरे को ये बात मेरे को खुद बोलते थे कि सर आपने वो टारगेट दिया था, अब आप नेक्स्ट टारगेट नहीं दे रहे हो, अब आप टारगेट क्यों नहीं दे रहे हो? टारगेट देने के अच्छा, कितनी अजीब सी विडंबना है पूजा मैडम, जब हम फर्स्ट टाइम थाईलैंड गए थे तो लोगों ने हमें ये तक बोल दिया था कि सर जैसे जहाज उड़ेगा, पीछे से कंपनी बंद। अब वो नहीं हुई तो जहाज लैंड हो गया, उसके बाद में लोगों को इंटरनेट चले गए थे, ये तो बंद नहीं। कहते अच्छा था, मंडे नहीं था, मंडे प्रॉफिट नहीं आएगा, मंडे वापस हमारी फ्लाइट टिकट है। तो जितने शब्द है उतनी बातें, उस बातों को 3 साल हो गए आज, और वो आज भी 3 साल पुरानी बातें अभी भी वही करते हैं, तो उसका तो हम कह भी नहीं सकते, ठीक है ना।
एक नया अभाव मिलता है, आपके विचार मिलने वाले लोग वहां मिलते हैं। जब आपको जो सुनना होता है, क्या पता होता है कि कई लोग है ना मेरी बातों को इंप्रेस नहीं मानते कि यार रजत जी जो बोल रहे हैं ना हमें उससे मजा नहीं आ रहा, लेकिन अगर हमारे जितेंद्र जैक्स परमार या फिर जितेंद्र जांगिड़ जी अगर हमें ये बात बोले ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अब वो व्यक्ति को वो स्टेज मिलता है, मंच मिलता है, वहां पर वो खड़े होकर ये बात बताता है, तब हम उसका विश्वास करते हैं। थर्ड पार्टी अप्रोचेस जिसे बोलते हैं, बिजनेस के अंदर एक एथिक्स होते हैं, ठीक है। हमें पता चलता है कि ग्लोबल लेवल पे हम वर्किंग कर रहे हैं, कितना सुनहरा मौका मिल रहा है, आज हम ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम उस मतलब उस नाव के, उस जहाज के हकदार है जहां पर हम सफर भी कर रहे हैं, उन लोगों से भी मिल रहे हैं और एक अच्छा सा रुझाव बन रहा है, लोग उस अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमें देखते हैं। तो काफी अपने आप में तब्दील होती है, लोगों की सोच बदलती है, ठीक है। लोग मैं कई बार ये बात बोलता रहता हूँ कि कई सारे समय के अंदर क्या है, लोग बोलते हैं कि यार दिमाग से खिला करो, दिमाग से खिला करो। मेरे को एक व्यक्ति बताओ जिसने दिमाग से अपनी बेटी की शादी करी हो, मुझे नहीं लगता कि उसने दिमाग लगाया और अपनी बेटी की शादी कर दी कि मैं दिमाग लगा रहा हूं और मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा अच्छी जगह। मन लगाना पड़ता है सर, ये भावनाओं से जुड़े हुए बिजनेस है, ठीक है ना। इनमें दिमाग लगाओगे तो दिमाग क्या कहेगा, 1 लाख रुपए से ऊपर आप कमा ही नहीं पाओगे। लेकिन जहां आप मन लगाओगे, आज रियल में ऐसे लोग हैं जो पर डे 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए कमाते, नहीं कमाते हैं क्या? हाँ बताओ, ऐसे कई कई लोग हैं, रियल में हैं, ठीक है। अब उन रियल लोगों को सुनने का मौका, वो सुनने का अवसर, हर बार जूम पे तो नहीं आ सकते, लेकिन हम एक अंतरराष्ट्रीय स्केल पे जाकर उनको सुनकर आएंगे, उनसे वहां पर वो बातें करके आएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि रियल में हम अपने सपने साकार करने जा रहे हैं। आगे चलकर हम इस चीजों को भाव में देखेंगे। जब आपको लोग पूछेंगे कि आप वहां गए थे, आपने क्या ऐसा एहसास करा, तो वो रियल में हमारे शब्द सुनना चाहते हैं। आप मेरे को ले जाकर अपने पड़ोसी से मिलवा दोगे तो पड़ोसी बोलेगा, कहते हैं ऐसे बहुत आते हैं मेरे पास में। लेकिन रियल में जब आप वहां जाके वो स्टेटस लगाएंगे, अपना स्टेटस चेंज करेंगे, तब उस पड़ोसी को पता चलेगा कि ये कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सबसे जरूरी है। आज हमारे साथ में जूम पे कम से कम मोर देन 1000 लोग हो चुके हैं, बढ़ गया है मैम ये लिंक दूसरा अगर हो तो यस भेज सर। दो इनको। तो रियल में ये जो सपने हैं उनको साकार करने का सबसे बड़ा अवसर कब मिलता है, जब हम खुद इस चीज के हिस्सा बनते हैं, जब हम खुद इस चीज को देखते हैं, टारगेट्स को लेते हैं और टारगेट को आगे लेके चलते हैं, कि पता चलता है कि हम उन लोगों से मिल पाए, ठीक है, जिन लोगों की हम बातें सुनते हैं। क्या पता हमें उन लोगों का अवसर मिलेगा, मिलने का मौका मिलेगा, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा, और ये मिलता भी है, ठीक है। इतने बड़े बड़े लेवल पे प्रोग्राम्स होते हैं, इतने सुनहरे प्रोग्राम मिलते हैं, लोगों को अवसर मिलते हैं, अपने आप को साबित करने के अवसर मिलते हैं। वो अवसर हमारी पूरी इंटायर टीम देती है, और ऐसे प्रोग्राम डे बाय डे, ईयर एंड ईयर, मंथली मंथ निकलते रहेंगे। आगे हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग होगी। आज कम्युनिटी की बात करें, कम से कम 450 लोग ऐसे लोग हैं जिनकी मंथली इनकम अप्रोक्सीमेटली 25 लाख रुपीज पर मंथ वो इनकम लेते हैं। आज वो आपके लिए सोच रहे हैं, आपकी टीम, मतलब आपका जो लीडर है वो आपके लिए सोच रहा है कि कल को ये भी लीडर बने। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो सिर्फ और सिर्फ एज अ क्लाइंट हमारे साथ में रहे, ठीक है ना। उसका यूएसडीटी, सब लोगों को वो पूरी नॉलेज देते हैं, टेक्निकल हो, ठीक है, किसी को फिजिकल अगर मीटिंग करवानी हो तो वो भी देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये जो कम्युनिटी की गठन है, ये हम सबने मिलकर करा था, कि हमने कुछ नियम कानून रखे कि हम ऐसा करेंगे और इन चीजों से हम परहेज रखेंगे, इन चीजों के साथ हम चलेंगे। हमारा जो एक हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, उसका मतलब भी यही है। ना ही मैंने कभी ये बोला है कि भाई मैं इतने लोगों को आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसकी लिमिट नहीं रखी, और ना ही मैंने ये बोला है कि मैं यहां तक जाऊंगा, क्योंकि मैंने इन्फिनिटी देखा है। मैंने हमेशा एक ही बात बोली, आप सबका साथ चलिए, आप लोग साथ चलेंगे, ये सफर भी सुहाना रहेगा, और वो मंजिल है जहां मुझे पहुंचना है, आप सबको पहुंचाना है, वहां पे भी पहुंचा जाएगा। अब सफर के बीच में कोई पानी पीने रुक गया, कोई चाय पीने रुक गया, वो बाद में धीरे से किसी और के साथ जो पीछे आ रहे होंगे उनके साथ चलता रहेगा। चलना सबको साथ ही, चलना इधर ही है, सबको चलना है। तो अजरबैजान, मेरा ये मानना है कि इस बारी जो प्रोग्राम होगा अजरबैजान का, वो उसकी रूपरेखा बहुत ही अलग बनाई जाएगी, ठीक है ना। वहां 100 गिफ्ट भी दिए जाएंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से वो गिफ्ट दिए जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि आज एक मौका हमें मिला है यूरोप की धरती पे जाने का, ठीक है, बाकू जैसी जगह पे जाने का, ठीक है ना, अपने आप में एक क्रेडिबिलिटी दिखाने का कि रियल में हम जिस बिजनेस के साथ जुड़ रहे हैं, जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, तो वहां हमें अपने सपने साकार भी हो रहे हैं। भले ही आपके पास में वो मर्सिडीज नहीं है, भले आपके पास में स्कॉर्पियो नहीं है, भले आपके पास कोई भी गाड़ी नहीं है, इसका मलाल नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उस कम्युनिटी के हिस्सा बन गए जहां पर आप ये चीजें इजी वे में पा सकते हैं, खुद पा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं देगा। आज तक किसी को मैंने किसी सिंगल एक भी व्यक्ति को ये नहीं बोला कि भाई आप मर्सिडीज ले रहे हो, ठीक है, 5 लाख रुपए का सपोर्ट मैं कर दूंगा, आज तक नहीं बोला रियल में। क्यों? क्योंकि
उस व्यक्ति के पास में मैंने उसको वो चीज दी है, उसको वो बिजनेस की एथिक्स दी है, उसको बिजनेस की प्लानिंग दी है, वो मैंने दी है, जो कि 50 लाख की गाड़ी वो खुद खरीद सकता है, 70 लाख की गाड़ी वो खुद खरीद सकता है, 1-1 करोड़ की गाड़ी वो खुद खरीद सकता है। और बताते हैं लोग बाग, खुद बोलते हैं, कहते हैं सर आप एक बार हमारी प्लानिंग कर दो, आप हमारी बिजनेस प्लानिंग कर दो। हम खुद करते हैं, हमें पता है कि उस बंदे की क्या क्रेडिबिलिटी है, हम जानते हैं, उस व्यक्ति के लिए हम टाइम निकालते हैं, टाइम निकालने के बाद में उसकी मीटिंग्स करते हैं, जूम करते हैं, ताकि वो भी हमारे जैसा एक लीडर बन पाए। हम कभी नहीं बोलते भाई तू एज ए क्लाइंट है तो क्लाइंट ही रहे, हम चाहते हैं कि वो भी हमारे जैसे लीडर बने। ठीक है, तो अजरबैजान जाने का जो सबसे बढ़िया मौका है, हमें ये टारगेट पूरा करना है। जहां जितने लोग बैठे हैं वो तो जाए, उसके बाद में अगर कोई यूट्यूब का लिंक है, अगर वहां पे भी सुन रहा है तो वो भी जाए। ठीक है, तो चाहने से क्या होगा कि ये जो हमने जो कम्युनिटी बना रखी है, जो हमने इस बार प्लान लिया था कि भाई कम से कम मिनिमम 5 से 6 हजार लोग हमारे वहां पहुंचे। ठीक है, और उस प्रोग्राम को इतने बड़े लेवल के प्रोग्राम को देखे, ताकि दुनिया देखे और रियल में वो बोले कि हाँ, इन व्यक्तियों ने हमें एक सही डायरेक्शन दी है। एज ए लीडर अगर किसी क्लाइंट को बोलता है कि ठीक है आपने 10,000 रुपए लगाए और आप $10,000 लगाए और उसके बाद में आप अजरबैजान चल रहे हो हमारे साथ में, और वहां जाकर आपके सपने साकार होते हैं, तो वो रियल में होंगे साथी। क्यों? क्योंकि वो जो लीडर के एक एक शब्द है वो यहीं से आते हैं, मन से आते हैं, दिल से आते हैं। और जब दिल से और मन से काम होता है तो वो काम साकार भी होता है, सफल भी होता है, और उसकी रूपरेखा एकदम शुद्ध पारदर्शिता के से, जैसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंट बनाई जाती है। इसी वाक्य के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। मैं चाहूंगा कि एक बारी हैंड रेस करें जितने लोग अजरबैजान जाना चाहते हैं और जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जूम ऐसे पूरा भर गया हाथों से, क्या बात है। तो मैं आप लोगों को वहीं मिलूंगा, सबको देखेंगे, हम सारे वहां चलेंगे, वहां जाएंगे। हम जो सपने हम लेके चल रहे हैं, जो सपने हम चाहते हैं कि हम अपने सपनों के साथ में कभी खिलवाड़ ना करें, हमने जो सपने देखे हैं देश विदेश घूमने के, वो इस एक्सपीओ के माध्यम से हम साकार करें। और काफी अच्छा लगेगा साथियों जब मैं बोलता हूँ कि भाई हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, जो सह जाएगा वो रह जाएगा। तो ये कथन मैं बोलने से ज्यादा अपनाने में विश्वास रखता हूँ, और ये होगा, पॉसिबल है इस चीज के लिए। तो निरंतर हम एक साथ बने रहें, काम करते रहें, मेहनत करते रहें। मेहनत हमको करनी पड़ेगी, दिन रात हमें भागना पड़ेगा। क्योंकि हमें बिजनेस को अपने लिए नहीं करना, हमें बिजनेस अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए करना है। ठीक है ना, ताकि हमने जो करा हुआ काम वो आज उसे मिले। ठीक है ना, हम चाहते हैं भी हमारे बच्चे भी ये काम करें, फॉरेक्स करें, फॉरेक्स की नॉलेज लें, जितनी ज्यादा हो सके उतनी नॉलेज लें। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो तहे दिल से शुक्रिया है पूजा।